एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री का चैप्टर समझा रहे हैं। एंशियंट इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी the visibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharshi Kanand, postulated that if we go on dividing matter, Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Bakuda Katyayana, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives a various forms of matters. Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot be divided further. Democritus called these individual particles atoms, meaning individual. All these was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Antonio Lavoisier laid a foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combinations. ठीक है स्टूडेंट, परमाणु में एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के बारे में हम आज आपको समझाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। जब हम एंशियंट इंडियन जो भी ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने एक बहुत ही वंडर्ड और नॉन रूप में सदैव ये ऑब्जर्वेशन करते रहे कि मैटर की जो उन्हें डिवाइडिंग के बारे में बहुत कुछ सोचा उन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, भारतीय जो फिलोसफर थे महर्षि कनंद ने उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला, यदि हम मैटर को डिवाइड करें तो हम और छोटे छोटे कण प्राप्त करेंगे। अंत में एक सीमा आ जाएगी, एक स्टेज आ जाएगी, कण को जो है पुनः डिवाइड नहीं किया जा सकता, अर्थात जो उसका माइनर या छोटा मॉलिक्यूल्स होगा एकदम से अविभाज्य रहेगा। इस अनडिवाइडेड सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स कहा और पाकुधा और काव्यतान्य में इस मत को समझाया कि ये कण सामान्यतः जो है विशेष रूप में पाए जाते हैं, जो मैटर्स के विभिन्न रूपों को हम पहचाने जा सकते हैं। लगभग इसी तरह हम मैटर को डिवाइड करें तो हम और छोटे छोटे कण प्राप्त करेंगे। अंत में एक सीमा आ जाएगी, एक स्टेज आ जाएगी, कण को जो है पुनः डिवाइड नहीं किया जा सकता, अर्थात जो उसका माइनर या छोटा मॉलिक्यूल्स होगा एकदम से अविभाज्य रहेगा। इस अनडिवाइडेड सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स कहा और पाकुधा और काव्यतान्य में इस मत को समझाया कि ये कण सामान्यतः जो है विशेष रूप में पाए जाते हैं, जो मैटर्स के विभिन्न रूपों को हम पहचाने जा सकते हैं। लगभग इसी तरह दार्शनिक डेमोक्रेटिस और ल्यूपियस ने कई सुझाव दिए और मैटर्स को डिवाइड करते गए। एक स्टेज ऐसी आई कि जब प्राप्त जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उन्हें पुनः डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन विभाज्य कणों को, छोटे छोटे कणों को परमाणु या मॉलिक्यूल्स, अणुओं को मॉलिक्यूल्स कहा गया। ठीक है, ये जो सभी सुझाव फिलोसफर पे आधारित थे। इन विचारों को 18th सेंचुरी में अधिक इनमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क्स नहीं हुए, ऑब्जर्वेशन नहीं हुए। 18th सेंचुरी के बाद कई साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बीच डिफरेंस को जाना और उसके लिए कई एंटोनियो लेवोजियर ने कई केमिकल कॉम्बिनेशन संबंधी लॉज दिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस
The following two laws of chemical complex establish experimental division, the law of combination of mass. In their change in mass and where the chemical change and chemical reaction take place. Copper sulfate, sodium carbonate, barium chloride, sodium sulfate, lead nitrate, sodium chloride prepare separately 5% solution. Any one pair of the substance listed under X and Y 10 ml and 10 ml in water 10 ml. Take a little amount of solution of amount of solution of Y in a conical box and some solution of X in an ignition tube. Hang ignition tube in a flask. Carefully see that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask which in the flask with its contents carefully. Now till end sweep the flask so that the solution X and Y get mixed. Again, what happens in the reaction flask? Reaction flask. Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of flask and its content change? ये जो रूल थे लॉवेजियन और जोसेफ ने एंड प्राउस ने इसे प्रतिपादित किया और कई भी प्रैक्टिकली और ऑब्जर्वेशन दिए लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास केमिकल संयोजन के नियम लॉवेजियन एंटिने ने बहुत ज़्यादा इसका द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया इसके लिए एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले क्या किया, कॉपर सल्फेट जिसका फार्मूला होता है CuSO4, सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 X और Y के रूप में पहले कॉपर सल्फेट लिए 3 ग्राम और फिर X फ्लास्क में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट जिसका फार्मूला होता है Na2SO4, लेड नाइट्रेट जिसका फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। ये सभी चीज़ें ली और फिर X और Y में इनको अलग अलग 10 ml के वाटर सोल्यूशन में रखा और जब हम इस पूरे सोल्यूशन को एक कोनिकल फ्लास्क में इस प्रकार लेना है कि एक्स सोल्यूशन को ही हम छोटी सी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। छोटी टेस्ट ट्यूब को फिर फ्लास्क में इस प्रकार लटकाते हैं कि दोनों सोल्यूशन क्या है, परस्पर मिक्स ना होने पाए और इसके पश्चात फ्लास्क को तौल लेते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार हम इसे घुमाते हैं कि एक्स और वाई सोल्यूशन परस्पर मिक्स हो जाए। एक्स और वाई सोल्यूशन परस्पर जब मिक्स हो जाते हैं तो इस फ्लास्क को पुनः इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, पुनः वेट ले लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में क्या रिएक्शन हुई, क्या केमिकल रिएक्शन हुई, फ्लास्क में ऊपर कार्क क्यों लगाते हैं, क्या कोई चीज़ इंटरनल चेंजेस हुए या केमिकल रिएक्शन हुई, ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिर अनुपात का नियम। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two had the same elements in the same properties irrespective of where the compound came from, who prepared it. In the compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen always 1/8. However, in source of water, thus of 9 gram of decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen always of 10. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen always in the ratio 14/3 by mass. Whatever method or source from which is obtained, this is led to law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. This law started the opposite in the chemical substance. The elements are always present in definite proportion by the mass. The next problem faced to the scientist was to give appropriate explanations of these laws. British chemist John Dalton provided the basis theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particles of matter and are atom. His theory was based on the laws of chemical combination. Dalton atomic theory provide explanation for the law conservation of mass and law of definite proportions.
डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें हमने देखी कैसे होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन प्रोपोर्शन। लवेज़ी एंड साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे लाइट डाली कि कोई भी कंपाउंड टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। इस प्रकार जो प्राप्त कंपाउंड होता है इनमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है फिक्स होता है, चाहे इसे किसी स्थान पे प्राप्त किया गया हो। सेवन जैसे हम वाटर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन मास होता है 1/8 होता है, चाहे जल का चाहे वाटर का सोर्स कोई भी हो। इस प्रकार 9 ग्राम जल वाटर लेते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। क्यों? इस प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो उनका वेट होगा हमेशा 14/3 होगा। क्यों होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 3 3 हो गया। नाइट्रोजन का हमेशा क्या होता है? एटॉमिक वेट 14 होता है, इसलिए इसका सिमिलर होता है। ये हमेशा इस रूप में फिक्स रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो, कैसे भी प्रोसेस से बनाया गया हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स? 8 होता है। ठीक है, इस तरह से उसका रेशियो फिक्स होता है। इस तरह कई एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम है, फिक्स एटॉमिक रेशियो का कहा जाता है। प्राउस्ट ने भी इस नियम को प्रतिपादित किया। किसी भी कंपाउंड्स में सदैव जो होते हैं एक निश्चित मास में अनुपात में कोई भी एलिमेंट्स विद्यमान होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जॉन डाल्टन ने भी इस प्रकार कई भी आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और कई भी रिसोर्स थ्योरी अपनाई गई। डाल्टन ने किसी जो भी मैटर्स के विभाजक लिए कई भी इनमें उन्हें कई उदाहरण दिए और कई चीज़ों को बताया गया। ग्रीक दार्शनिकों ने इस सूक्ष्मतम अविभाज्यकरण इसको क्या किया? मॉलिक्यूल्स कहा। इसे डाल्टन ने भी परमाणु का नाम दिया। इस तरह डाल्टन के परमाणुिक सिद्धांत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जॉन डाल्टन वाज इन पुअर वीवर फैमिली इन द 1766 began in the career as a teacher at the age of 12. 7 years later he became a school principal in 1793. Dalton left for Manchester teach and mathematics, physics and chemistry to college, spent most of life there teaching and researching. In 1808 presented at atomic theory, which was the turning point in study of matter. According to Dalton, atomic theory matter whatever elements compose a nature mixture and compose small particles atom. The postulate of these theory may start in where all matter is made of very tiny particles called atom, which participate in the chemical reaction. Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atom on a given elements and identical mass and chemical properties. Atoms and different elements have different mass and chemical properties. Atom combined to a ratio of smaller whole number is from compounds. The relative number of kinds of atom constant in given compounds. ठीक है, जॉन डाल्टन्स का जन्म 1766 में एक गरीब वेवे फैमिली में हुआ था। 12 ईयर्स के में उन्होंने टीचर ग्रुप में अपनी लाइवलीहुड को स्टार्ट किया, जीविका को चलाने के लिए। 7 ईयर्स लेटर वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बने और जॉन डाल्टन फिजिक्स के, मैथ को और केमिस्ट्री के पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर पोस्ट में डिप्लॉयड हुए। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय था अपने लाइफ का शोध कार्य में प्रैक्टिकल रूप में ऑब्जर्वेशन में बिताया। 1808 में उन्हें एटॉमिक थ्योरी के लिए बहुत सारे अवार्ड महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित किए। इनके थ्योरीज क्या है कि सभी जो जितने मैटर्स हैं छोटे छोटे सभी मैटर्स हैं छोटे छोटे टेनी पार्टिकल से मिले बने होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स क्या है? एक छोटा सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से नहीं होता है, ना बनता है, ना वो नष्ट किया जा सकता है। कोई भी एलिमेंट्स के सभी जो एटम्स हैं उनका जो
मास होता है और जो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी इक्वल्स होती हैं। भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके जो मास होते हैं और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। भिन्न भिन्न जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स में छोटी छोटी एक इकाई होती है जो किसी भी कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। किसी भी कंपाउंड में परमाणु की जो एटम इनकी जो रेशियो होता है स्मॉल पार्टिकल्स का जो जो एटम्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं या फिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।